आज लंका जल रही है, अयोध्या सज रही है। आज लंका जल रही है, अयोध्या सज रही है, शबरी देश की राष्ट्रपति बनी हुई है। ये शुभ संकेत है। विश्व हिंदू परिषद ने समरसता का कार्य 1969 उडुपी में किया था, जहाँ से जो नारा निकल कर आया था, हिंदुआ सहोदरा सर्वे, हिंदू न पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। ये वहीं से निकल कर आया। 9 नवंबर 1989 अयोध्या में जो शिलान्यास हुआ, जब मैं एक प्रांत का संगठन मंत्री था और बिहार प्रांत के जो संगठन मंत्री थे कामेश्वर चौपाल उसी वर्ग से आते थे, ये घोषणा की थी कि राम जन्मभूमि मंदिर की पहली शिला हमारा हरिजन बंधु ही रखेगा। तब सारे संतों ने कहा कौन है? अब हमारी यहाँ जाति पूछी नहीं जाती थी, तो किसी को ध्यान में था कामेश्वर चौपाल को बुलाओ। कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट वहाँ रखी थी। ये सामाजिक समरसता का परिचय है। वही बाद में सांसद बने। अब राजनीति छोड़कर, जैसा मैं उपाध्यक्ष हूँ, ऐसे वो भी विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष। 1994 काशी में संत सम्मेलन हुआ और सारे संतों को भोजन करने का निमंत्रण किसने दिया? राजा हरिश्चंद्र, जिनके यहाँ बिके थे, जो शमशान कर्म करते थे, डोम राजा कहलाते हैं। डोम राजा ने निमंत्रण दिया। अगर समरसता की बात करते हैं, मैं सब संतों का आह्वान करता हूँ मेरे घर भोजन प्रसादी लेने के लिए आए। सारे संत वहाँ गए थे और एक साथ बैठकर, एक पंगत पर बैठकर भोजन करते थे। दीक्षा भूमि नागपुर में अंबेडकर संस्थान पर मैं भी था उस समय, उस केंद्र की बैठक में। उस प्रतिमा का पूजन किया था। उसमें जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवाचार्य जी थे, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी थे, जो जन्मांध हैं, जो दिव्य विश्वविद्यालय के आजन्म कुलपति हैं, वे भी उसके साथ में थे। ऐसा मंगलमय दृश्य वहाँ था। 1981 में संघ की प्रतिनिधि सभा में आरक्षण पर प्रस्ताव पारित किया था और मराठवाड़ा में विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाए, इसमें बड़ा उपद्रव हुआ था। संघ परिवार के समर्थन से उस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय नाम रखा गया। 1981 में संत रविदास का जन्म काशी में हुआ था। काशी से यात्रा उनकी निकली, चित्तौड़ में उनकी समाधि है। दिल्ली, हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए चित्तौड़ तक गई थी। ये समरसता का परिचय दिया था। नासिक में कालाराम मंदिर से जो समरसता यात्रा निकली थी, सुधीर दास जी ने उसका नेतृत्व किया था। हमारे माध्यम से समरसता के सारे प्रयत्न होते रहे हैं, होते रहेंगे, बंद नहीं होंगे। दीवार पर घड़ी होती है, उसमें एक कांटा घंटे वाला होता है, एक मिनट वाला होता है, एक सेकंड वाला होता है, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, एक और छोटा होता है। मगर घड़ी में जब 12 बजाना होती है तो सब कांटे एक साथ हो जाते हैं। जब एक साथ हो जाते हैं तो 12 बज जाती है। देश में दुश्मनों की 12 बजानी है तो सब कांटों को एक साथ खड़ा करना होगा। न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा, इसका भी विचार कर लेना चाहिए। मैं बाकी के उदाहरण नहीं सुनाता, केवल अपनी बात संक्षिप्तता के साथ बात रखता हूँ। 9 के अंक ने 8 को चांटा मार दिया। 8 ने पूछा चांटा क्यों मारा? तो मुझसे छोटे। फिर क्या था? 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। अब 1 के नीचे 0 था। 1 के मन में विचार आया कि नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए। उसने 0 को उठाया, अपने पास बिठा लिया। अब कितने हो गए? छोटे को अपने साथ बिठाने से मान घटता नहीं, मान बढ़ जाता है। 1 था, मान 10 गुना हो गया। फिर क्या था? 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया। 1 का मान कितना अरबों में हो गया। संगठन हमें आदेश करता है, छोटे को पास बिठाने से अपमानित मत होइए, सम्मानित होइए।
छोटा आपका सम्मान बढ़ाता है, अपने कार्य की गति बढ़ाता है। व्यापक मन लेकर दोनों हाथ खोलकर उनके साथ मिलिए, उनके साथ जोड़िए, यही समस्या का निदान है। और इसलिए समरस यात्राएं प्रारंभ करें, समाज में समितियों का निर्माण करें, किसी जाति वर्ग भेद का चिंतन न करते हुए सबको जोड़ने के कार्यक्रम प्रारंभ करें। पर्व त्योहार महापुरुषों की जयंतियां मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जाने से पहले काम क्या करना है वह भी बनाकर और कार्य को गति प्रदान करेंगे। जो विजय का क्रम प्रारंभ हुआ, जैसा मैंने कहा है कि लंका जल रही है, अयोध्या सज रही है, शबरी राष्ट्रपति बनी है, ये अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन शीघ्र आएंगे हमारे पुरुषार्थ से। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।